हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से क्लास एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसा कि ऊपर टॉप पे लिखा गया है चेंज ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि हम लोग जो सेंटेंस दिया होगा उसे किसी अलग सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। पहला जैसे दिया गया है असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सेंटेंस असर्टिव यानी कि एकदम सिंपल वाक्य होगा उसे हम लोग किसमें चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में। देखिए, असर्टिव से इंट्रोगेटिव चेंज करना बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग किसी भी चीज़ को पहली बार सुनते हैं तब उसे करना हम लोग को मुश्किल लगता है। इंट्रोगेटिव में चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सेंटेंस में वाट, वाई, वेयर, हाउ ये सब लगाएंगे। ये सब हम लोग कब लगाएंगे, हमको पता है कि कब कहाँ पे वाट, कहाँ पे वाई, ये सब लगाना नहीं। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स मैंने पढ़ाए थे। जब मैं टेंस पढ़ा रही थी मैंने बताया था कि 2 टाइप्स होते हैं, यस नो टाइप्स होता है। यानी कि जब हम लोग वाक्य का प्रारंभ किसी हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, जो सेंटेंस यानी कि यदि टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था तो उसके अगर उसका इंट्रोगेटिव स्टार्ट होता था तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते थे, जिसको कहते थे हम लोग यस नो टाइप। और दूसरा क्या था, डब्ल्यू एस टाइप। तो इसमें हम लोग डब्ल्यू एस टाइप फॉलो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कब वाट, वाई, हाउ कैसे कब लगाना होगा पता नहीं चलता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दिया गया है आई एम ए बॉय, यानी कि मैं एक लड़का हूँ। अब इसको अगर हम लोग को इंट्रोगेटिव में चेंज करना पड़ेगा तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। देखिए, जो ये हमारा एम दिया गया है, ये एम हमारा क्या है, जो ये एम है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इसी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग लिखेंगे एम, फिर उसके बाद आई, ए, वाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एम, आई या क्वेश्चन मार्क तो हो गया एम, आई, अ, बॉय, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या मैं एक लड़का हूँ, तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। और हमारा ये टेंस भी चेंज नहीं हुआ, ना कि नहीं प्रेजेंट था तो वो पास्ट हुआ। तो अगला दिया गया है सी इज़ अ टीचर। तो ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो हम लोग लिखेंगे इज़ सी अ टीचर। तो ये भी हमारा असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज हुआ। इसी तरह हम लोग आगे करते जाएंगे। दिया गया है देयर आर बुक्स। तो आप लोग को तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना 2 ही सेंटेंस में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर देयर बुक्स। अगला दिया गया है सी वॉज अ पुअर गर्ल। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉज सी अ पुअर गर्ल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट गया। अगला दिया गया है दे वर हॉनेस्ट, वे ईमानदार थे। तो यहाँ पे हो जाएगा वर, इसको बहुत लोग वेयर भी बोलते हैं, फिर दे, यहाँ पे ऑनेस्ट। इसे हम लोग हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ऑनेस्ट। अगला दिया गया है राम हैज़ अ डॉग। अब इसे कोई चुका चुकी के फॉर्म में नहीं ले जाएगा कि हैज़ लगता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा, चुका चुकी में नहीं। इस पास यहाँ पे हैज़ का मतलब क्या है, उसके पास एक कुत्ता है, यानी कि उसके हम लोग इसको पास के अकॉर्डिंग इसमें हैज़ लगाते हैं। इसके पास की तरह से सोचिएगा, इसे चुका चुकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह हम लोग नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ राम अ डॉग, क्या राम के पास एक कुत्ता है। अगला दिया गया है आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। इसे भी हम लोग पास के लिए ही यूज करते हैं, इसे हम लोग चुका चुकी के फॉर्म में नहीं ले जाएंगे। तो हो जाएगा हैव आई अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन है। अगला दिया गया है आई हैड ए काऊ। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड आई अ काऊ। लेकिन इसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा इसमें, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है। तो देखिए आई रीड्स, इसे पहचानिए पहले ये किस सेंटेंस में हमारा किस टेंस में आएगा। तो जहाँ पे यस लगता है वो हमारा किस टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। और हम लोग डज कब प्रयोग करते हैं, जब हमारा सिंगुलर हो, और डू कब प्रयोग करते हैं, जब प्लूरल हो।
लेकिन ही सी इट के साथ ही हम लोग उसमें यस या ईएस यूज करते हैं। और ही सी इट के अलावा, नाम के अलावा अगर कुछ भी आता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डू का। तो क्या हो जाएगा, डू आई रीड। तो देखिए ये भी हमारा बन गया ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पे दिया नहीं गया है कोई हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब यानी कि यहाँ पे डज, डू कुछ भी रहता तो हम लोग लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया। यहाँ पे जब नहीं दिया गया है तो हम लोग पहले ये पहचानेंगे कि हमारा ये टेंस किसका, कौन सा टेंस है। उस टेंस का फिर हेल्पिंग वर्ब सोचेंगे, तब जाके हमें इसे पता चलेगा कि इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। तो अगला दिया गया ही वेंट। अब बताइए वेंट, वेंट क्या है, गो, वेंट, गॉन। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। अब ये सोचिए कि सेकेंड फॉर्म हमारा किस टेंस में लगता है, तो सेकेंड फॉर्म हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा सेकेंड फॉर्म लगता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होती है उसका हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है जो होता है डिड। और जब डिड लग जाता है तो वो हमारा जो हमारा वो वर्ड होता है, यानी कि जो हमारी वो वर्ब होती है, वो वर्ब हमारी किस में होती है, फर्स्ट फॉर्म में। अगर वही डिड नहीं लगता है तो वही वर्ब हमारा किस फॉर्म में होता है, सेकेंड फॉर्म में। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, डिड ही गो, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और ये भी समझ में आ गया होगी कैसे हम लोग जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है उसे इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं।